ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर दिव्यांगजनों ने निकाली रैली। प्रोत्साहन योजना के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अंतिम दिन नहीं खुली वेबसाइट। नाबालिग के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। छात्रा का अपहरण मामले की छानबीन में जुटी पुलिस और उप मुख्यमंत्री ने किया चुनावी सभा को संबोधित। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। लोकतंत्र के महापर्व आसन्न लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के 6वें चरण में गोपालगंज 17 लोकसभा के सभी वर्गों के अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में PWD मतदाताओं एवं दिव्यांग मतदाताओं जागरूक करने के उद्देश्य से समाहरणालय परिसर में दिनांक 15 मई 2024 को स्टेट दिव्यांग आइकॉन श्री अभ्युदय शरण की उपस्थिति में जिला पदाधिकारी गोपालगंज मोहम्मद मकसूद आलम, पुलिस अधीक्षक श्री स्वर्ण प्रभात, अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज डॉक्टर प्रदीप कुमार, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा श्री धीरज कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर शशि प्रकाश राय द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर दिव्यांग मतदाता जागरूकता रैली को रवाना किया गया। इस PWD एवं दिव्यांग जागरूकता रैली को स्टेट दिव्यांग आइकन श्री अभ्युदय शरण के नेतृत्व में 50 दिव्यांगजनों द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए स्लोगन बैनर अपने हाथों में लेकर नारा लगाते हुए समाहरणालय परिसर से मौनिया चौक होते हुए नगर थाना एवं ब्लॉक मोड़ के बुनियादी केंद्र गोपालगंज तक जाकर समापन किया गया। समापन के अवसर पर उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा उपस्थित रहे। इस जागरूकता अभियान रैली के सफल संचालन में पूरे समय DCP ट्रैफिक श्री शैलेश मिश्रा द्वारा नगर के आवागमन की व्यवस्था बाधित न हो, इसके लिए पूरा इंतजाम किया गया था। इस अवसर पर स्टेट दिव्यांग आइकॉन अभ्युदय शरण द्वारा जनपद वासियों से अपील किया गया, आप सभी मतदान दिवस 25 मई को अपने घरों से बाहर निकलें और अधिक से अधिक अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मतदान दिवस को आप अवकाश के रूप में न लें। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी द्वारा सभी को संबोधित करते हुए बताया गया कि आप सभी उपस्थित दिव्यांगजन एवं जो इस जागरूकता रैली में नहीं पहुंच सके हैं के साथ साथ पूरे जनपद वासियों से अपील है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मतदान का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र को सशक्त बनाने में अपनी अहम भूमिका का योगदान दें। वहीं पुलिस अधीक्षक गोपालगंज द्वारा भी संबोधित करते हुए जनपद वासियों से अपील की गई कि आप सभी 25 मई को निर्भीक होकर अधिक से अधिक अपने मतों का प्रयोग करें, लोकतंत्र को सशक्त बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। ज्ञात हो कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम के आदेशानुसार 85 वर्ष के ऊपर एवं दिव्यांगजन मतदाताओं के सुविधाजनक मतदान करने के उद्देश्य से फॉर्म 12D का वितरण एवं होम वोटिंग के लिए फॉर्म प्राप्ति कार्य की व्यवस्था कराई जा चुकी है। इस क्रम में गोपालगंज जिला अंतर्गत विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में 85+ मतदाता एवं दिव्यांगजनों को फॉर्म 12D का वितरण एवं होम वोटिंग हेतु BLO द्वारा फॉर्म की प्राप्ति का कार्य कराया जा चुका है। सभी चिन्हित 85 वर्षों के ऊपर एवं दिव्यांग मतदाताओं को ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बुधवार को मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना तथा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अंतिम दिन वेबसाइट नहीं खुलने से तमाम पात्र छात्र छात्राओं को दिन भर भटकने के बाद वापस लौटना पड़ा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए विभिन्न इंटरनेट दुकानों पर पूरे दिन छात्र छात्राओं की भीड़ बनी रही। विदित हो कि शिक्षा विभाग द्वारा 10वीं पास मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना तथा 12वीं पास मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि पाने के लिए छात्र छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आवेदन के लिए 15 अप्रैल से 15 मई की तिथि निर्धारित की गई थी। बुधवार को निर्धारित तिथि के अंतिम दिन बड़ी संख्या में 10वीं व 12वीं पास छात्र छात्रा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचे थे।
पर वेबसाइट नहीं खुलने से इन छात्राओं को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। छात्र छात्राओं इस बात के लिए निराश थे कि शायद उन्हें अब इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। रतनपुरा से पहुंची रागिनी कुमारी, जलालपुर से पहुंची श्वेता कुमारी तथा फुलवरिया से पहुंची शीतल कुमारी ने बताया कि एक सप्ताह पूर्व भी वह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आई थी, पर वेबसाइट नहीं खुलने से उन्हें वापस लौटना पड़ा था। आज अंतिम दिन भी कई दुकानों पर भटकने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, जिसको लेकर छात्र छात्राओं को अब इस योजना से वंचित रह जाने की चिंता सता रही है। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में शौच करने गई किशोरी के साथ गांव के ही 3 बदमाशों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। फिलहाल इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दरअसल दर्ज की गई प्राथमिकी में पीड़ित किशोरी के पिता ने कहा है कि 13 मई को उसकी बेटी शौच के लिए घर से बाहर गई थी। इसी बीच पहले से घात लगाकर कुछ लोग बैठे थे। किशोरी को सामने देखते ही उसका मुंह दबाकर उसके बाद हथियार का भय दिखाकर 3 युवकों ने उसके साथ बारी बारी से दुराचार किया। आरोपितों ने किशोरी को बेहोशी की हालत में बांस में छोड़कर फरार हो गए। काफी खोजबीन के बाद परिजनों को किशोरी बेहोशी की हालत में मिली। होश में आने के बाद किशोरी ने पूरी घटनाक्रम को अपने परिजनों के बीच बताया। थाना अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने बताया कि घटना में शामिल 3 आरोपितों में रोशन कुमार और धर्मेंद्र बैठा को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अन्य आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। गिरफ्तार आरोपितों को बुधवार को न्यायिक हिरासत में गोपालगंज जेल भेज दिया गया। फुलवरिया संवाददाता के अनुसार क्षेत्र के गांव में स्कूली छात्रा रहस्यमय ढंग से गायब गई। जो कोऑपरेटिव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोयला देवा के 10वीं वर्ष की छात्रा थी। इससे संबंधित रहस्यमय ढंग से गायब छात्रा की मां ने थाने में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में कोयला देवा गांव निवासी हीरा शाह का लड़का अमन कुमार को आरोपी बनाया गया है, जो दोनों एक ही वर्ग के छात्र छात्रा बताए जा रहे हैं। आरोप में कहा गया है कि छात्रा स्कूल जाने के लिए घर से निकली, जिसका अपहरण कर लिया गया। काफी खोजबीन के बाद उसका सुराग नहीं लगा पाया गया है। बाध्य होकर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। थाना अध्यक्ष कैप्टन शहनवाज ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। आगे इस घटना की छानबीन जारी है। सिद्धवलिया स्थानीय थाना क्षेत्र के सदौवा गांव में जमीनी विवाद में हुए मारपीट में दोनों पक्षों से दर्जनों लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल गोपालगंज में कराया गया। मामले में एक पक्ष सदैव के ललन राय द्वारा 9 महिलाओं सहित 27 लोगों पर जमीनी विवाद में मारपीट कर घायल करने का आरोप लगाते हुए नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जबकि दूसरे पक्ष सदौवा के ही संतोष राय द्वारा 16 लोगों के खिलाफ मारपीट कर घायल करने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दोनों पक्षों की प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। मोहम्मदपुर उत्पाद थाने की पुलिस ने मोहम्मदपुर, सिद्धवलिया व बैकुंठपुर थाने के विभिन्न गांवों में छापेमारी कर शराब के नशे में 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। उत्पाद निरीक्षक सुनील कुमार सिंह ने बताया कि सिद्धवलिया थाने के सरिया पहाड़ गांव के राहुल कुमार, अशोक दुबे, संजय प्रसाद, मोहम्मदपुर थाने के लक्ष्मणपुर गांव के दुलार चंद महतो और बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के रेवतिथि गांव के अनवर हुसैन के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय में भेज दिया गया है। भीषण गर्मी के चलते विभिन्न विद्यालयों के 2 छात्र छात्रा मूर्छित होकर गुरुवार को क्लासरूम में गिर पड़े, जिन्हें आनन फानन में विद्यालय के शिक्षकों ने निजी क्लिनिक में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां इलाज चल रहा है। प्रथम घटना फुलवरिया क्षेत्र के बलदेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मांझा गोसाई में घटी। मांझा गोसाई गांव के निवासी अलीराज अंसारी का लड़का 9वीं वर्ग का छात्र रब्बे आलम सुबह अपने घर से विद्यालय आया। प्रार्थना के बाद क्लासरूम में गया। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़ा, जिसे इलाज के लिए भेजा गया। विद्यालय के हेडमास्टर वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि रात में आंधी पानी के चलते बिजली आपूर्ति ठप पड़ी हुई है। क्लासरूम में उमस के चलते लड़के परेशान हैं, जिसके चलते छात्र बेहोश हो गया। परिजनों को सूचित करते हुए अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। स्थिति सामान्य है। उधर कोयला देवा कोऑपरेटिव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 10वीं वर्ग की छात्रा प्रीति कुमारी को भीषण गर्मी के चलते मूर्छा आ गई, जिससे परिवारजनों को सूचित करते हुए कोयला देवा बाजार स्थित एक निजी क्लिनिक में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। विद्यालय के प्रभारी हेडमास्टर सचिन कुमार झा ने बताया स्थिति सामान्य है। घटना की सूचना पर छात्रा की मां गुड़िया देवी अस्पताल में पहुंच गई। मांझागढ़ संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव के अनुसार उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे गुरुवार को बरौली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत माधव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मांझागढ़ के खेल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए
लोगों से अपील किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को 25 मई को अपना वोट देकर जिताएं। विपक्षियों पर उन्होंने हमला करते हुए कहा कि आज से 100 वर्ष पहले जंगल राज चलता था, लोग घर से बाहर डर से नहीं निकलते थे। उन्हें इस बात का भी डर था कि कहीं अपहरण न हो जाए। किसी घर में बिजली की व्यवस्था नहीं थी। आज हर घर में बिजली और पानी तथा शौचालय की व्यवस्था है। गरीब के इलाज कराने के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया गया है, जिस पर 5 लाख तक का फ्री इलाज हो रहा है। भोजन करने के लिए प्रत्येक गरीब व्यक्ति को 5 किलो राशन मिल रहा है। प्रत्येक किसान को खाद बीज खरीदने के लिए साल में 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि योजना से मिल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीबों को रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है। सफर करने के लिए अच्छी सड़कें बनाई गई हैं। ये विकास नहीं तो और क्या है। जिनको दिखाई नहीं देता उन्हें घर घर घुमाकर दिखाना होगा। आज 3 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं। 15 साल पूर्व क्यों नहीं नौकरी दे पाए। नौकरी के बदले लोगों से जमीन लिखवा गए। इस मौके पर बरौली विधानसभा के विधायक राम प्रवेश राय ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज से 15 साल पूर्व इसी मांझागढ़ के लोग शाम होते दरवाजा बंद कर लेते थे कि अपहरण न हो जाए। आज हमारी सरकार में दिन हो या रात हो, लोग निडर होकर जहां जाना हो जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए प्रत्याशी आलोक कुमार ने लोगों से हाथ जोड़कर आग्रह किया कि गोपालगंज के विकास करने के लिए 25 मई को अपना वोट देकर 4 लाख से अधिक मतों से विजयी बनाएं, ताकि प्रधानमंत्री का हाथ 400 के पार कर मजबूत हो सके। सूबे के उप मुख्यमंत्री ने कहा 2025 तक हर गरीब के पास अपना घर होगा। वहीं 2025 तक 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, तभी अगली बार वोट मांगने आएंगे। ये बातें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के पक्ष में आयोजित जनसभा में कही। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि 58 साल तक एक ही पार्टी का देश में शासन था, लेकिन देश में विकास नहीं हो सका। मोदी के शासनकाल में ये देश आगे बढ़ रहा है। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण परीक्षण किया तो अड़ंगा लगाने का प्रयास हुआ। मोदी ने कहा कि भारत को सोने की चिड़िया नहीं बल्कि सोने का शेर बनना है। कार्यक्रम को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, विधायक राम प्रवेश राय, राजीव कुमार उर्फ गप्पू शाही सहित अनेकों ने उपस्थित रह जनसभा को संबोधित किया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर दिव्यांगजनों ने निकाली रैली। प्रोत्साहन योजना के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अंतिम दिन नहीं खुली वेबसाइट। नाबालिगों के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। छात्रा का अपहरण मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। और उप मुख्यमंत्री ने किया चुनावी सभा को संबोधित। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।